नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आई नो कि थोड़ा सा लेक्चर्स के बीच में गैप आ गया, बट कुछ मेरे को इम्पोर्टेंट काम करना था, उसकी वजह से ये गैप आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट थ्री फोर्थ इट मीन्स, कहने का मतलब क्या है, थ्री फोर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ दिस अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर। मतलब कि 75% जो अर्थ का सरफेस है वो कवर्ड है किसके साथ, वाटर के साथ कवर्ड है, बट ओनली स्मॉल पोर्शन ऑन इट अकाउंट फॉर फ्रेश वाटर। मतलब कि उस 75% का सिर्फ कुछ परसेंट ही है जो कि क्या है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, डेट कैन टू बी पुट टू यूज़। ठीक है, फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर कहाँ से ऑब्टेन होता है, जो सरफेस मतलब कि इस पृथ्वी की सरफेस के ऊपर बेसिक बात जो बह रहा होता है, एंड जो ग्राउंड में मिल रहा होता है, जो कि डिपॉजिट होता है, वहीं से हम क्या लेते हैं, फ्रेश वाटर ले सकते हैं। और फ्रेश वाटर जो है कंटिन्यूली रिन्यू होता रहता है। जैसे कि हम बोलते हैं सोइल इज़ ऑल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड वाटर इज़ ऑल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड वाटर इज़ रिन्यूड बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो मैंने आपको बताया कि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सोल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, चलिए आगे। यू माइट वंडर that if three fourth of our world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that country and regions अराउंड द ग्लोब सफ़र फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारी सरफेस 75% ऑफ आर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तो कैसे कंट्रीज़ हो गए, रीजन हो गए, पर्टिकुलर स्टेट हो गया, वो एक वाटर स्कार्सिटी से कैसे जूझ सकते हैं जब इतना सारा वाटर है। देखिए, वाटर 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 इज़ एवरीवेयर, वाटर तो हर जगह पर है, लेकिन जो क्वालिटी है वाटर की वो यूज़ करने लायक नहीं छोड़ी है हमने, बिकॉज हमने इतना पोल्यूशन डाल दिया है। वाई इज़ इट प्रिडिक्टेड डेट बाय द 2025 कि 2025 तक ऐसा हो जाएगा कि नियरली 2 बिलियन पीपल जो होंगे, 2 बिलियन पीपल मतलब 200 करोड़ पीपल जो होंगे, वो क्या होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो आ जाएंगे कहाँ पर, सिंपल सी बात, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी पे आ जाएंगे। समझ रहे हो, 100 करोड़, 140 करोड़ तो लगभग हमारे देश की पॉपुलेशन है, 60 करोड़ और लोग जोड़ दो तो कितने हो गए, 2 बिलियन पीपल हो गए। ठीक है, चलिए आगे। वाटर, उसके बारे में कुछ हम फैक्ट एंड फिगर जान लेते हैं। देखो, 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन। मतलब कि जितना भी वाटर है, अगर आप 100% वाटर लें तो अप्रोक्सीमेटली 96 to 97% ऑफ द वाटर फाउंड्स इन ओशन। एंड ओशन के अंदर आप जो वाटर है ना, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली उसको ड्रिंकेबल नहीं होता। ओनली 2.5% ऑफ द वाटर एग्जिस्ट एज अ फ्रेश वाटर। सिर्फ टोटल वाटर का 2.5% ही फ्रेश वाटर की फॉर्म में, जिसको आप पी सकते हो, आप कंज्यूम कर सकते हो। और उस 2.5% का भी नियरली 70% ऑफ वाटर जो है वो आइस शीट की फॉर्म में, बर्फ़ की फॉर्म में, या फिर ग्लेशियर की फॉर्म में है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में एंड माउंटेनियस रीजन के अंदर। सिर्फ लिटल 30% जो है वो क्या है, वो स्टोर एज अ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड्स एक्वाफर। इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया रिसीव करता है 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। मतलब कि प्रेसिपिटेशन का मतलब है बरसात हो गया, रेन, वो हो गया, मतलब कि ओले हो गए या फिर स्लीट हो गया, मतलब कि जितने भी टाइप के प्रेसिपिटेशन है उसका सिर्फ 4% जो है इंडिया रिसीव करता है। और इंडिया रैंक करता है 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। ठीक है, अब आते हैं आगे। द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, इंडिया के अंदर जो टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है इंडिया आर एस्टिमेटेड 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। ठीक है ना। सो इतना जो है टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स है इंडिया के पास। ठीक है ना। बाय 2025 इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया विल जॉइन कंट्री और रीजन हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। कहने का मतलब ये है कि 2025 तक क्या हो जाएगा, इंडिया का
एक लार्जर पार्ट जो है वो वाटर स्कार्सिटी से, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी से जूझेगा। चलिए आगे समझते हैं हम वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर द वाटर। चलिए वाटर स्कार्सिटी होता क्या है एंड नीड फॉर द वाटर, ठीक है ना। सबसे पहले आता है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। चलिए अगर वाटर स्कार्सिटी है तो हमको उसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, गिवन द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ द वाटर। देखो वाटर भरपूर है, मतलब मैं अभी बोला कि 75% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी कैन सफ़र अ वाटर स्कार्सिटी। मतलब कि इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, हमको वाटर स्कार्सिटी हो रहा है। तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे कि हम उस रिसोर्स का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सस्टेनेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ द वाटर शॉर्टेज, जब हम उस मोमेंट पे जब हम बोलते हैं कि वाटर शॉर्टेज हो रहा है, वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद रीजन हैविंग लो रेनफॉल। मतलब कि जब हम बोलते हैं कि वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, इसका मतलब हमारे माइंड में एक चीज़ इमेज चलती है कि वहाँ पे तो पानी जो है, बरसात है वो कम हो रही है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, कहीं पर ज़्यादा बरसात भी हो रही है वहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी होती है, बिकॉज वहाँ पे पर्टिकुलर इक्विपमेंट नहीं होते, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता कि उस रेनफॉल होने वाले वाटर को हम क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, ठीक है ना। और दोज डेट आर ड्रोट प्रोन, मतलब कि ऐसे एरिया हमारे माइंड में आते हैं, ऐसा लगता है कि जहाँ पे सूखा पड़ता होगा, ठीक है ना। वी इंस्टेंटेनियसली विजुलाइज द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। मतलब कि हम एकदम से, इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है एकदम से इमेजिन कर लेते हैं कि वाटर स्कार्सिटी मतलब डेजर्ट, मतलब राजस्थान में हो सकता है ना। व्यूमेन बैलेंस करती है, जो मटकाज होते हैं, अदन पोर्ट जिसे बोलते हैं, सिंपल सी बात, उनको अपने हेड पर बैलेंस करती है और स्टोर करती है वाटर को, ट्रैवल करती है लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना। सो हमारे माइंड में ये इमेजिन होता है वाटर स्कार्सिटी से कि राजस्थान का एक एरिया होगा जहाँ पे रेतीला इलाका होगा, वहाँ पे व्यूमेन जो है अपने सर पे मटका जो है वो बैलेंस करके जा रही होती है पानी लेने के लिए, सिंपल सी बात। लेकिन ऐसा सही नहीं है। कई बार ऐसी जगहें जहाँ पे बढ़िया बरसात हो रही होती है वहाँ पर भी वाटर स्कार्सिटी होती है, ठीक है ना। ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। जो अवेलेबिलिटी होता है वाटर का वो वेरी करता है स्पेस की, मतलब कि आप कहाँ पे हैं और किस टाइम पर हैं उस पर। mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation, but water scarcity in most cases is caused by over exploitation। असली में वाटर स्कार्सिटी इससे नहीं होता कि भाई वहाँ पे रेन कैसी हो रही है, सिंपल सी बात, वहाँ पे रेतीला। वाटर स्कार्सिटी इससे होता है कि आपने वहाँ पे वाटर का कैसे इस्तेमाल किया, क्या आपने ओवर एक्सप्लोटेशन तो नहीं किया, क्या आपने एक्सेसिव यूज़ तो नहीं किया, क्या आप अनइक्वल एक्सेस तो नहीं है वाटर का। मतलब कि रिच लोग जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर का, पुअर लोगों के पास फ्रेश वाटर नहीं है। एग्जांपल है बहुत सारी साउथ अफ्रीकन नेशन, वहाँ पे मतलब कि रिच के पास तो बहुत सारा पानी है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जो पुअर हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, उनके पास पानी नहीं होता। किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने जो डेली नीड्स है उसके इस्तेमाल करने के लिए। आइए चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द फाकेनमार्क, मतलब कि होंगे कोई एक स्वीडिश एक्सपर्ट हैं, वाटर स्ट्रेस किसे बोला जाता है, वाटर स्ट्रेस अकर व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी। याद रखना, वाटर स्ट्रेस किससे बोला जाता है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। वाटर स्ट्रेस किससे बोला जाता है जब वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 10 क्यूबिक मीटर पर पर्सन। अगर किसी एक पर्सन पे 1000 क्यूबिक मीटर जो है उससे कम वाटर रह जाए पर डे के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वाटर स्ट्रेस बोलते हैं। आगे चल दिए, वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी इज लाइकली टू अकर। भाई वाटर स्कार्सिटी कहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहीं पर हैं जहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, जहाँ पे सस्टेनेबल यूज़ नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है ना। एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, सिंपल सी बात, जैसे यहाँ पे एक मैंने ट्री बना दिया। आप बायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे, ट्रांसपीरेशन, यहाँ से पानी निकल रहा है इवेपोरेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, समुंदर बना दिया, ठीक है ना, ये ओशियन है, यहाँ से पानी इवेपोरेशन। अब यहाँ पे क्या है, बादल हैं, सिंपल सी बात। अब ये बादल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं। सो ये दिस इज़ नोन है, और ये बरसात का पानी कहाँ पे जा रहा है, नदियों में जा रहा है। सो दिस इज़ नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है ना, पानी मूव कर रहा है मतलब कि, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड बेसिकली ग्राउंड वाटर।
सो फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? 3 सोर्स हैं हमारे पास फ्रेश वाटर के, प्रेसिपिटेशन है, सरफेस रन ऑफ है, ग्राउंड वाटर है। इज इट पॉसिबल डैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी? कहने का मतलब क्या है कि ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहाँ पे एम्पल ऑफ रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, पानी भरा हुआ हो, लेकिन वहाँ पे तब भी वाटर स्कार्सिटी हो। एग्जांपल लेते हैं, मैनी ऑफ आर सिटीज़ सच एज, एग्जांपल लेते हैं 10, ठीक है ना, हमारी बहुत सारी सिटीज़ हैं ऐसी, ठीक है ना। वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। वाटर स्कार्सिटी तब भी हो सकती है जब क्या हो, वाटर रिसोर्स तो है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके उस पॉपुलेशन को कोप अप नहीं कर पा रहा वो वाटर रिसोर्स, ठीक है ना, तब भी वाटर स्कार्सिटी हो सकती है। एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर, और वाटर डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखो, ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक तो ग्रोथ कर रही है, दूसरी बात पॉपुलेशन डेवलप भी तो करती है। पॉपुलेशन, अब कुछ लोग उस पॉपुलेशन में गरीब होंगे, कुछ लोग मिडिल क्लास होंगे, कुछ लोग वेरी रिच होंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो रिच लोग होंगे अपने घर में पूल्स वगैरह बनाएंगे, रिच लोग होंगे ज़्यादा शोषा करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना, पूल पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे। सो उसमें क्या है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब नया प्रचलन आया वाटर पार्क का, वाटर पार्क में देखो कि कितना पानी वेस्ट होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्योंकि इसी हफ्ते जाके आया हूँ मैं, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे लेक्चर तो दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पे हमारी गलती भी है, ठीक है। सो वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। भाई ग्रोइंग पॉपुलेशन है, सिंपल सी बात, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, सो उनकी नीड भी ग्रो होगी, इसी कारण से वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो सकती है। एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर, भाई डिमांड इंक्रीज हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिच पीपल की ज़्यादा डिमांड होगी, मीडियम वाले की थोड़ी उससे कम होगी, पुअर की थोड़ी उससे, उसको बस रोटी मिल जाए, वो रोटी बना ले, पी ले, नहा ले, बस उतनी डिमांड उसकी सीमित है वहाँ तक। एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, मतलब कि रिच की ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसके पास पैसा होगा, वो बिल पे कर सकता है, वाटर बिल अगर आ रहा है। गरीब के पास पैसा नहीं है, वो सिंपल सी बात क्या है कि वो सोचेगा कि कम से कम बिल आए मेरा, सिंपल, उस कारण से वो कम इस्तेमाल करेगा। अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक यूज़। लार्ज पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर, बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड, है ना, क्योंकि मोर फूड का मतलब है मोर वैराइटीज़ ऑफ फूड भी, ठीक है। क्योंकि अब क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन है, सो बेसिकली बात क्या है कि डोमेस्टिक खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए तो ये यहाँ पे तो इस्तेमाल होगा ही होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाने के लिए वहाँ पे भी तो वाटर का जो है वो ज़्यादा चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है ना। हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन्स, सिंपल सी बात, ठीक है ना, प्रोडक्शन, ठीक है, water resources are being over exploited to expand irrigated areas and dry season agriculture, ठीक है ना। सो बेसिक सी बात यह है कि अगर उनको अपना फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बात क्या करना पड़ेगा उसको कि भाई उसको रिसोर्सेज क्या है कि वाटर रिसोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इरिगेशन करना पड़ेगा, ड्राई सीजन के अंदर भी बेसिक बात एग्रीकल्चर करना पड़ेगा और वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू हैव सीन इन मैनी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स डैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल, बहुत सारे फार्मर्स के अपने वेल होते हैं भैया, ठीक है ना, ट्यूबवेल्स होते हैं, वहाँ से वो इरिगेशन के लिए पानी निकालते हैं और उस इरिगेशन के पानी को वो कुछ चेक करके नहीं निकालते, सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट यू हैव एवर वंडर डैट दिस कुड रिजल्ट इन, ये जो है किस में रिजल्ट कर सकता है? ऑब्वियसली बात है भाई, अगर पर्सनल ट्यूबवेल है, ना तो उसके ऊपर मीटर लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, सिंपल उसने तो बटन ऑन करना है, उसमें से पानी निकालना है, सिंपल सी बात। अब वो उसको नाप को कर तो नहीं निकाल रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, दूसरी बात क्या हो रहा है कि ओवर इरिगेशन हो रहा है, ओवर इरिगेशन से क्या हो रहा है, सोइल ख़राब हो रही है, और तीसरा क्या काम हो रहा है, वाटर डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है उससे, ठीक है ना। यहाँ पे ये एडवर्स अफेक्टिंग द वाटर अवेलेबिलिटी एंड द फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, मतलब कि एक सीज़न के लिए तो हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हम अगले सीज़न के लिए क्या कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कभी ना कभी तो वाटर जो है रिसोर्स है वो ख़त्म होगा वहाँ पे जाके, ठीक है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंट का मतलब है इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 के बाद इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया ने विटनेस करी इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपेंड हुआ एंड अर्बनाइजेशन भी हुआ। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है उद्योगीकरण। सो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एंड अर्बनाइजेशन हुआ,
क्रिएटिंग द वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो मशीनें बन रही है, मशीनें बन रही है तो ऑब्वियसली बात जो है वो फाउंड्रीज जो है जो आयरन पे वर्क करती हैं ऑब्वियसली वो चल रही होंगी। अब वो चल रही है तो उसमें हीट जनरेट होती है, भाई आयरन को पिघलाना पड़ेगा। सो वहाँ पे बेसिकली बात क्या है कि पानी का इस्तेमाल हो रहा है। अर्बनाइजेशन में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन के अंदर किसका इस्तेमाल हो रहा है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है। सो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, सिंपल सी बात उस डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल हुआ है, सिंपल सी बात, यानी कि पानी डिप्लीट भी हुआ होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी किसके बेस पे आई है, पानी के ओवर यूटिलाइजेशन के बेस पर आई है। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मैनी एमएनसीज, ठीक ना। लार्ज इंडस्ट्रियल मतलब कि बहुत सारे एमएनसीज खुल रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस खुल रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज खुल रहे हैं, ये कॉमन बात हो चुकी है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्री हैज़ मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। कहने का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन खुल रहे हैं, ये सिंपल सी बात इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को, बिकॉज इनको चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, आप घर पे बिस्कुट बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, लेकिन एक ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया कितना लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन कर रही है, उसको बेसिकली बात क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, सिंपल सी बात। इस कारण से वो वाटर फ्रेश वाटर रिसोर्स पे क्या डाल रही है, इम्पैक्ट डाल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बिंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज तो इस्तेमाल करती ही करती हैं, ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम, सिंपल सी बात। इंडस्ट्री को पानी तो चाहिए चाहिए, साथ साथ में क्या चाहिए, पावर भी चाहिए। अब ये पावर कहाँ से आ रही है, मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब बहुत सारी ये जो एनर्जी है, ये जो यूटिलाइज करते हैं, ये कहाँ से आ रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, देखो डैम होता है, डैम के ऊपर ना हम डायनामो लगा देते हैं, वो डायनामो क्या करता है, जो डैम का पानी होता है उसको छोड़ देते हैं, अब वो क्या करता है, चक्की को चलाता है, उस कारण से क्या होता है भैया, एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है ना। इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 22%। इंडिया के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ना, मतलब पानी से बनने वाली बिजली के जो यंत्र हैं, वो 22% जो है हमारे यहाँ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी चीज़ से, उसका 22% जो हिस्सा है वो कौन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब देखो, मल्टीप्लाइंग द अर्बन सेंटर विद लार्ज, मोर ओवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव not only added water and energy requirement but have further aggravated the problem, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इसने वाटर स्कार्सिटी के साथ एनर्जी का प्रॉब्लम भी हमारे सामने खड़ा कर दिया, सिंपल सी ला के सामने, ठीक है। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़, अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में देखते हैं जाके, आप कॉलोनीज़ में देखते हैं जाके इन द सिटीज़, यू वुड फाइंड डैट मोस्ट ऑफ दिस हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस, मतलब कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अपने ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना, अपनी नीड को पूरा करने के लिए। और बात ये है कि ये जो पंप होते हैं, ये जुडिशियसली ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, पानी बहता रहता है, चला के छोड़ देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सो इसी कारण से क्या है कि जो वाटर रिसोर्स है वो क्या होता जा रहा है, ओवर यूटिलाइज होता जा रहा है, इस कारण से ये इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ग्राउंड वाटर टेबल को, ठीक है ना। सो मतलब कि यही लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना। We find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities। और इसी कारण से क्या हुआ, इन सिटीज़ में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है, ये जो एमएनसीज बन रही है, इसी कारण से वहाँ पे क्या हो रहा है, वो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है। सो फॉर वी हैव फोकस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अभी तक हमने ये पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पानी नीचे गया, अर्बनाइजेशन से पानी नीचे गया, हमने ये सोचा हाउसिंग सोसाइटीज अपने ट्यूबवेल हैं उससे नीचे गया। अब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पर आते हैं कि क्या कर रहे हैं कि हम ना अपने पानी के अंदर क्या है कि केमिकल्स मिला दे रहे हैं, और केमिकल्स वो हमारे लिए हमारे पानी की क्वालिटी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं है। सो फार अभी ये पढ़ा कि हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन वेयर द वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ द पीपल। लेकिन हमने क्या किया, वहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या है, क्वालिटी जो है वाटर की वो क्या है, बैड है। देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट इवन इफ देर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड ऑफ द पीपल, मच ऑफ इट मे बी पोल्यूटेड बाय द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर, दस मेकिंग हजार्डस फॉर ह्यूमन यूज़। कहने का अर्थात क्या हुआ, हालांकि अगर क्वांटिटी में भी हमारे पास वाटर अवेलेबल है, लेकिन उसकी क्वालिटी हमने इतनी डिग्रेड कर दी है कि उसमें हमने इतने पेस्टिसाइड डाले हैं,
इतने उसके अंदर हमने केमिकल्स डाले हैं, इतने फर्टिलाइजर्स डाले हैं कि वो हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, हमने इतना उसको पोल्यूट कर दिया है पानी को, ठीक है ना। अब देखो आगे बुक्स में है, इंडिया का रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न इनटू द टॉक्सिक स्ट्रीम्स। इंडिया की जो रिवर्स हैं वो टॉक्सिक स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, एंड इवन द बिग वन लाइक द गंगा यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर। क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे एनॉर्मस, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस, अपने जो ह्यूमन वेस्ट हैं वो इसमें डाले हैं, इस कारण से वो जो है इस्तेमाल करने योग्य नहीं रही है, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आर वाटर रिसोर्सेज। कहने का मतलब क्या है कि जो अभी समय की मांग ये है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने वाटर रिसोर्स को प्रिजर्व करना चाहिए, उनको सेफ गार्ड करना चाहिए, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो सही रहे, हम इंश्योर कर सकें फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूएशन कर सकें अपनी लिवलीहुड का, हमारी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उसको मेंटेन कर सकें, ताकि हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिग्रेड होने से बचा लें। हमें ऐसा करने के लिए सबसे पहले ओवर एक्सप्लोटेशन को कम करना पड़ेगा, जो मिसमैनेजमेंट करी हुई है हमने वाटर रिसोर्सेज की उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी जाके जो ये जो रिसोर्सेज हैं वो भरपूर मात्रा में हो पाएंगे, तभी इकोलॉजिकल क्राइसिस को हम क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। धन्यवाद, देखते रहिए। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।